स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि उस समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा कि हमारे देश में जनता का शासन होगा और उसी के साथ साथ देश में समाजवाद की स्थापना भी की जाएगी। आज जब हम अपने उस बीते हुए समय की ओर देखते हैं तो लगता है कि हमारे उन नेताओं ने जो भी सोचा था उसे हम साकार नहीं कर पाए हैं। पिछले 50 वर्षों में इस देश में अनेक राष्ट्रीय पार्टियां शासन कर चुकी है। जनता बार बार शासन में परिवर्तन कर देश में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिश करती है, किंतु जो भी शासन में परिवर्तन हुए हैं या इस देश की नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसका देश की आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसके पीछे दोष किसका है, इस संबंध में मैं इस अवसर पर स्पष्ट रूप से तो नहीं कहना चाहता, किंतु इतना तो सभी समझ सकते हैं कि जब जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी देश में अव्यवस्था फैलती है या कोई गलत नीति बनती है तो दोष सरकार को ही जाता है। आज देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसे वर्तमान समय में अच्छा नहीं माना जा सकता है और इसी अव्यवस्था के कारण जनता के मन में शासन के प्रति अविश्वास की भावना पनप रही है। महोदय, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस सदन में देश की बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सुझाव सदस्यों की ओर से आए ताकि उन पर अमल करके ठोस नतीजे प्राप्त किए जा सके। हमें आम जनता की भलाई के लिए और उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जनता सुखी नहीं है, उसे समय पर आवश्यक चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही है और उसका सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त है, तो हम लोगों के लिए यह एक विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को सबसे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक देश में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक न तो देश में समाजवाद की स्थापना की जा सकती है और न ही शासन व्यवस्था में सुधार हो सकता है। भ्रष्टाचार ने देश की शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के विकास में बाधा पहुंची है। यह ठीक है कि एक ही दिन में भ्रष्टाचार को दूर करना संभव नहीं है, किंतु सरकार को उसको दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय का इस बात के लिए भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनको मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया है। स्टॉप।